ये गर्जो गायत है जो हमारा ब्लॉक ठकराई है, जिस ब्लॉक में पूरी 8 पंचायतें पड़ती है। तो मैं पूरे ब्लॉक ठकराई की बात करता हूँ। हमारे ब्लॉक ठकराई में खासकर जो डीडीसी बीडीसी प्लान लगते हैं तो वो बगैर किसी ग्राम सभा के ही सबमिट होते हैं। तो इस हवाले से मैं आपकी चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से गुजारिश करता हूं कि इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। जो डीडीसी प्लान है खासकर ये लोगों में, ये ग्राम सभा में होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त डीडीसी लोगों ने इलेक्शन लड़ा था उनके बहुत सारे वादे, उनके बहुत सारे सपने लोगों को दिखाए थे। तो जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों को किए थे वो उन वादों पर ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं उतरे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से कि इस पर गौर किया जाना चाहिए और डीडीसी प्लान जो है वो लोगों की मर्ज़ी से लगना चाहिए, क्योंकि जो उस वक़्त वादे किए थे वो वादे पूरे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब टेंडरिंग सिस्टम है। तो कम से कम ग्राम सभा होनी चाहिए और ग्राम सभा में डीडीसी प्लान लगना चाहिए, ताकि उन लोगों को अब उन वादों का सिर्फ ये फ़ायदा हो सकता है कि किसी महले में काम हो सकता है, क्योंकि टेंडरिंग सिस्टम है, कोई ठेकेदार मीर साहब आप हमेशा जो है सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं वाटरशेड डिपार्टमेंट के बारे में। अगर हम देखा जाए ज़िला किश्तवाड़ में, चाहे ब्लॉक बोंजवा की बात करें या जहाँ जहाँ भी वाटरशेड प्रोजेक्ट दिया गया था 16 के बाद, तो वहाँ पे जो है लोगों की शिकायत रहती है कि वाटरशेड की तरफ से कोई काम खास नहीं हुए और पेमेंट निकल गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब से ये वाटरशेड इलाका केशवान में लॉन्च हुआ था तो मैं तब से लोगों के साथ खड़ा था, क्योंकि वहाँ केशवान में जो वाटरशेड कमेटी थी या वाटरशेड डिपार्टमेंट है, इन्होंने डिपार्टमेंट और कमेटी ने अपनी मिलीभगत से ज़्यादा जो काम दिए हैं वो सिर्फ अपने ख़ास लोगों को दिए हैं। आम जनता को उस वाटरशेड से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। जबकि जैसा आपने सवाल किया है कि पिछले 15-16 साल से 15-16 से लेकर 22 तक जो वाटरशेड डिपार्टमेंट केशवान प्रोजेक्ट के नाम से काम करता था, तो आम जनता को वाटरशेड से कोई फ़ायदा नहीं, केशवान प्रोजेक्ट के नाम से काम करता था, तो आम जनता को वाटरशेड से कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन अब सुनने में आ रहा है वो वाटरशेड प्रोजेक्ट वहाँ से इलाका केशवान से ट्रांसफ़र हो चुका है डोल पाउडर वगैरह में। तो देखने की बात होगी कि वहाँ तक वहाँ के लोग किस हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। और इसी हवाले से भोंजवा इलाके से भी काफ़ी सारी शिकायतें आ रही थी और वहाँ के कुछ मुकामी लोगों ने गवर्नर सेल में भी उसकी कंप्लेंट की थी और वहाँ से भी कुछ सवाल जवाब आए थे, जिस सिलसिले में अभी उसका प्रोसेस जो है वो वाटरशेड डिपार्टमेंट के अंदर और इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो वाटरशेड डिपार्टमेंट काम करता है वो वहाँ पे अंडर प्रोसेस है। तो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि भोंजवा के लोग जो है वो कहाँ तक कामयाब होंगे उनको उसका हिसाब किताब लेने में। तो मैं केशवान के नाम से जो प्रोजेक्ट काम करता था, ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा, वहाँ पे जो कुछ पेमेंट अभी बकाया है और मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट वाटरशेड ऑफिसर जो आजकल जाकिर साहब वानी के पास उसका चार्ज है, वो एसीपी किश्तवाड़ भी है, वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, लेकिन मेरी जाकिर साहब वानी से गुजारिश रहेगी इलाका केशवान की जो पेमेंट बकाया है इसकी, उसको बाज़ाब्ता पहले टीम भेजी जाए वहाँ इलाका केशवान में, देखा जाए जो बकाया पेमेंट है वहाँ पे क्या वो काम वहाँ पे हुए हैं या नहीं हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। उसके अगर बिल्स वगैरह या कोई भी वहाँ से काम यहाँ ऑफिस के अंदर होने जा रहा है वो बिल्कुल फ्रॉड होगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी वाटरशेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कि पहले वहाँ ग्राउंड लेवल पर टीम भेजी जाए, वहाँ देखा जाए क्या काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ कागजी घोड़ों में उनका काम नहीं होना चाहिए, ये सरासर गवर्नमेंट ख़जाने के साथ लूट खसोट हो रही है। और इसी हवाले से मैं ब्लॉक ठकराई की दूसरे
इस मतलब दूसरे भी इन कामों पे मतलब बात करना चाहता हूँ। जैसे आरडीडी डिपार्टमेंट है, उनकी भी काफ़ी सारी अभी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लोगों की जो मटेरियल पेमेंट है वो बकाया है, और इसके साथ साथ में कहीं सारे लोगों को मतलब लेबर पेमेंट भी बकाया है। तो वो भी कम से कम उन गरीब लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट के दावे हैं, यहाँ पे इस वक्त हमारी एलजी इंतज़ामिया है जम्मू कश्मीर में, यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी गुजारिश रहेगी इनसे कि सिर्फ दावों से काम नहीं चलेगा, अलबत्ता कम से कम जो ज़िम्मेदारान महकमे हैं, मुतलका महकमा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इलाका केशवन की बात करूँगा। इलाका केशवन में पिछले 3-4 साल से जो मतलब पेची डिपार्टमेंट के अंदर जो जल शक्ति स्कीम अब काम कर रही है, जो लॉन्च हुई है, बाज़ाब्ता उसकी टेंडरिंग होती है। तो पिछले 2 साल से वहाँ पे काफ़ी कुछ ठेकेदारों की जो टेंडर्स हुए हैं, तो वो काम नहीं करते हैं। इलाके में जाते हैं हम एक्शन के पास, एक्शन बोलता है हमने जी ठेकेदार को बोल दिया है। जाते हैं ठेकेदार के पास, ठेकेदार बोलता है नहीं जी हमें कुछ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये क्या प्रॉब्लम है। अगर उन ठेकेदारों ने टेंडर से, देखिए मेरी ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ से ये डिमांड रहेगी, मांग रहेगी, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है यहाँ पे, इसके लिए बाज़ाब्ता जो हमारे नए डीसी साहब IAS कैडर के यहाँ पे आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यंग IAS ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़ा काम का शौक़ होता है। और जब से इन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला है, तो यहाँ पूरे किश्तवाड़ में देखने को मिलता है, मतलब कभी एक जगह मतलब डीसी साहब का खुद प्रोग्राम होता है, कभी दूसरी जगह वो मतलब हर ब्लॉक में मतलब खुद आनी चाहिए, और जो मतलब ये पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक इंक्वायरी टीम होनी चाहिए, उसमें ऑनेस्ट ऑफिसर होनी चाहिए, वो पूरे इलाके में पहुंचनी चाहिए, ताकि वो पूरे तमाम इलाकों के जो मामलात हैं, मसाइल्स हैं, या स्कीम्स के काम हैं, या दीगर पेंडिंग वर्क्स हैं, उनकी बाज़ाब्ता इलाके के लोगों में ग्राउंड लेवल पे लोगों से पूछ के उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चलेगा जो गवर्नमेंट के वादे हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें राइट्स दिए हैं, तो कम से कम किसी हद तक ग्राउंड लेवल पर भी कोई आता है उनको देखने के लिए। फिर ही जाकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, चाहे वो मैं सिटी की बात करूँगा, चाहे वो मैं यहाँ किश्तवाड़ के बैरनटोन की बात करूँगा, चाहे मैं वो मतलब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हिली एरियाज़ की बात करूँगा। और ख़ासकर लास्ट पे मैं यही गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और डीसी साहब से कि मैं ब्लॉक ठगरई इलाका केशवन से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे जो धांधलियाँ चल रही हैं, इसके लिए एक ऑनेस्ट इंक्वायरी टीम बिठाई जाए, ताकि सच का सच और मतलब दूध का दूध एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगा और इलाके के लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। आदाब।